हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस में तकरार जारी। दिल्ली में कांग्रेस के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद अभी भी बड़ी समस्या बना हुआ है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों को अपने पद के लिए और अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सिद्धारमैया आज राहुल गांधी और खड़गे से मिलकर मुख्यमंत्री पद के बंटवारे तथा मंत्रिमंडल के विस्तार पर बातचीत करेंगे। माहे पनडुब्बी रोधी जलयान भारत का नया स्वदेशी रक्षक। भारत को समुद्र में नया रक्षक माहे जल्द ही मिलने वाला है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह पनडुब्बी रोधी जलयान भारतीय नौसेना की स्वदेशी शक्ति का प्रतीक है। इस जहाज का निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से किया गया है। यह जलयान आत्मनिर्भर भारत के अभियान का उत्कृष्ट उदाहरण है जो देश की ताकत को बढ़ाएगा। अमित शाह ने केरल के सांसद को मलयालम में उत्तर दिया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केरल के सांसद जॉन ब्रिटास को मलयालम में दिया गया उत्तर आजकल राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में है। देश में हिंदी थोपने के विवाद के बीच इसे एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। विशेषकर केरल में होने वाले चुनावों से पहले यह दक्षिण भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास है। बिहार में नीतीश को मिला 20 साल की मेहनत का इनाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एनडीए की जीत पर बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने उनके पिता के 20 साल के काम का पुरस्कार दिया है। निशांत ने बताया कि गठबंधन को सकारात्मक परिणामों की आशा थी, पर परिणाम हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक अच्छे आए। मुकेश सहनी का एनडीए पर तंज, पैसों से सरकार बनी। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए पर तीखा हमला बोला है। सहनी ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए को जनता का जनादेश नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए ने एक तरह से धनबल के सहारे बिहार में अपनी सरकार बनाई है। यह बयान राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकता है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बम की झूठी खबर से हड़कंप। जबलपुर से निजामुद्दीन जा रही श्रीधाम एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर ट्रेन के प्रत्येक कोने को गहनता से खंगाला। जांच में कोई भी संदेहास्पद वस्तु नहीं मिली। इसके बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए आगे बढ़ाया गया। बिहार में दोबारा चुनाव हो, परिणाम पलट जाएगा। वाड्रा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव परिणामों पर कड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि चुनाव परिणाम से कोई भी खुश नहीं है। उन्होंने इसके लिए सीधे चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। वाड्रा ने मांग की है कि बिहार में चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए, जिससे परिणाम बदल जाएंगे। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद हुई तेज। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद नई सरकार बनाने की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। मंत्री पदों के बंटवारे पर एनडीए के घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है। आज की बैठक में पांचों घटक दल अपना अपना नेता भी चुनेंगे। लालू परिवार में बढ़ा घमासान। 4 बेटियों ने छोड़ा घर। बिहार के लालू परिवार में घमासान और अधिक बढ़ गया है। खबर है कि रोहिणी आचार्य के बाद 3 और बेटियों रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव ने भी पटना स्थित घर छोड़ दिया है और वे दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। परिवार और पार्टी में बढ़ती दरार अब साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली धमाका, मैडम सर्जन शाहीन के कई राज्य सामने आए। दिल्ली के लाल किला धमाके की जांच में शाहीन से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसके पास से 3 पासपोर्ट मिले हैं और पाकिस्तान एवं थाईलैंड समेत कई देशों की यात्राओं की जानकारी मिली है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के बदले की साजिश रची गई थी, जिसे D6 मिशन नाम दिया गया था। भारत करेगा अमेरिका से पहली बार बड़ी मात्रा में गैस आयात। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक एलपीजी समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत पहली बार अमेरिका से बड़ी मात्रा में गैस खरीदेगा। 2026 से सरकारी तेल
कंपनियां देश के कुल 10% सालाना आयात के बराबर गैस खरीदेंगी। इससे उज्ज्वला उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सुकमा में नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का सफल अभियान। सुकमा में नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का एक बड़ा और सफल अभियान चला। बस्तर के महानिरीक्षक ने जानकारी दी कि 16 नवंबर को मुठभेड़ के बाद 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जिनमें 2 महिलाएं थीं। घटनास्थल से राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। कॉर्बेट में अवैध कटाई पर उच्चतम न्यायालय ने की सख्ती। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई पर उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि सीईसी वहां की पारिस्थितिक पुनर्स्थापन योजना की निगरानी करेगा। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को अवैध पेड़ कटाई की भरपाई के लिए भी आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। सेना प्रमुख बोले, ऑपरेशन सिंदूर 84 घंटे का ट्रेलर थल। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को 84 घंटे का एक छोटा सा ट्रेलर बताया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। सेना प्रमुख ने कहा कि अगर बिलान को पत्रीवर आगिए जानकारी करने के बाद हराद जोटी पाकिस्तान हमें मौका देगा तो हम उसे सिखाएंगे कि अपने पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से व्यवहार कैसे किया जाता है। दिल्ली धमाका, मैडम सर्जन शाहीन के कई राज्य सामने आए। दिल्ली के लाल किला धमाके की जांच में शाहीन से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसके पास से 3 पासपोर्ट मिले हैं और पाकिस्तान एवं थाईलैंड समेत कई देशों की यात्राओं की जानकारी मिली है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के बदले की साजिश रची गई थी, जिसे D6 मिशन नाम दिया गया था। भारत का रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 500% टैरिफ। अमेरिकी सीनेटरों ने एक नया बिल पेश किया है जिसका सीधा निशाना रूस है। इस बिल में रूसी तेल की खरीद पर 500% तक का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को मिलने वाले वित्त पोषण को रोकना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी रूस और ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। फिल्म धुरंधर के ट्रेलर की रिलीज तारीख का ऐलान। रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर के ट्रेलर की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है। फिल्म के निर्माताओं ने अभिनेता अक्षय खन्ना का पहला लुक भी साझा किया है। निर्माताओं ने दीकिए सामने की बड़ी दीटे भी जानकारी दी है कि धुरंधर का ट्रेलर जल्द ही दर्शकों के सामने होगा। फिल्म प्रेमियों को इस रोमांचक ट्रेलर का इंतजार रहेगा। धुरंधर के ट्रेलर से पहले रणबीर ने पकड़ी रणबीर की राह। अभिनेता रणबीर सिंह लंबे इंतजार के बाद अपनी नई फिल्म धुरंधर के साथ लौट रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर से पहले उन्होंने अभिनेता रणबीर कपूर की राह पकड़ ली है। 18 नवंबर को आ रहे इस ट्रेलर से रणबीर सबको इंप्रेस करने को तैयार हैं। उम्मीद है कि यह फिल्म दिसंबर में बॉलीवुड को एक बड़ी ब्लॉकबस्टर दे सकती है। दिल्ली धमाका, मैडम सर्जन शाहीन के कई राज्य सामने आए। दिल्ली के लाल किला धमाके की जांच में शाहीन से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसके पास से 3 पासपोर्ट मिले हैं और पाकिस्तान एवं थाईलैंड समेत कई देशों की यात्राओं की जानकारी मिली है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के बदले की साजिश रची गई थी, जिसे D6 मिशन नाम दिया गया था। भारत करेगा